वक्फ बोर्ड और उससे जुड़ी संपत्तियों को लेकर अक्सर विवाद सामने आते रहते हैं। वक्फ बोर्ड एक बार फिर चर्चा में है। खबर है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की कंट्रोल लगाने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने और उसकी अनियंत्रित शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार शाम को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में 40 से अधिक संशोधनों पर चर्चा की। इसमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने के लिए संशोधन भी शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि वक्फ बोर्ड के दावे का सत्यापन अनिवार्य करने पर सरकार विचार कर रही है। उन संपत्तियों के लिए भी सत्यापन अनिवार्य किए जा सकते हैं जिनको लेकर वक्फ बोर्ड और मालिकों के बीच विवाद है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या, कब बना, इसकी शक्तियां क्या हैं और देश भर में वक्फ बोर्ड के पास कितनी प्रॉपर्टी है। पहले जानते हैं कि आखिर वक्फ का मतलब क्या होता है। वक्फ दरअसल अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ठहरना। वही वक्फ का मतलब है ट्रस्ट, जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। वक्फ बोर्ड को दान कौन कर सकता है? कोई भी वयस्क मुस्लिम व्यक्ति अपने नाम की प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर सकता है। वैसे वक्फ एक स्वैच्छिक कार्रवाई है जिसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम में दान धर्म के लिए एक और टर्म प्रचलित है, ज़कात। ये हैसियतमंद मुसलमानों के लिए कंपलसरी है। आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है उसका 2.5% यानी कि 2.5% हिस्सा किसी जरूरतमंद को दिया जाता है, जिसे ज़कात कहते हैं। वक्फ बोर्ड कैसे बनता और काम करता है? वक्फ के पास काफी प्रॉपर्टी है जिसका रख रखाव ठीक से हो सके और धर्मार्थ ही काम आए, इसके लिए स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई बॉडीज हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड कहते हैं। तकरीबन हर राज्य में सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड है। इसका काम वक्फ संपत्ति की देखभाल और उससे होने वाली आय का सही इस्तेमाल है। इस संपत्ति से गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों की मदद होती है। मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थान को बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना और दीन से जुड़े अन्य कामों के लिए पैसा देना शामिल है। क्या है वक्फ कानून? साल 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया था। बाद में इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ एक्ट 1954 इसके संपत्ति के रख रखाव का काम करता है। इसके बाद से कई बार इसमें संशोधन किया गया। 1995 में इसमें बदलाव हुआ, फिर 2013 में भी एक्ट में कुछ और संशोधन हुआ। ये कहता है कि हर राज्य वक्फ बोर्ड एक सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करेगा जो राज्य में वक्फ की सभी संपत्तियों का लेखा जोखा रखेगा, उसे दर्ज करेगा। विवादों का निपटारा भी ये कमिश्नर ही करता है। सेंटर वक्फ काउंसिल क्या है? सेंटर ने वक्फ बोर्ड के साथ तालमेल के लिए सेंटर वक्फ काउंसिल बनाया है। इस काउंसिल की स्थापना बोर्ड के कामकाज से संबंधित मुद्दों और देश में वक्फ के समुचित प्रशासन संबंधी मुद्दों पर परामर्श देने के लिए स्थायी संस्था के तौर पर की गई। केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना दिसंबर 1964 में वक्फ अधिनियम 1995 के तहत की थी। इसके प्रभारी केंद्रीय मंत्री होते हैं और इसमें 20 अन्य सदस्य होते हैं। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। इनके हेडक्वार्टर ज्यादातर राजधानियों में है। बोर्ड में कौन कौन शामिल है? बोर्ड में सर्वे कमिश्नर होता है जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। इसके अलावा इसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम IAS अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम अधिवक्ता और मुस्लिम बुद्धिजीवी जैसे लोग शामिल होते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होंगे इसका फैसला राज्य सरकार करती है। बोर्ड के पास कितनी संपत्ति? वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में करीब 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां हैं जो वक्फ की है। ये संपत्तियां 9.4 लाख एकड़ में फैली हैं। हर साल हजारों लोगों द्वारा बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति दी जाती है, जिससे इसकी दौलत में इजाफा होता रहता है। इसको लेकर विवाद क्यों होता है? आरोप है कि सरकार ने बोर्ड को असीमित ताकत दे दी है। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया है जो किसी ट्रस्ट आदि से ऊपर है। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वो किसी की भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है। अगर बोर्ड किसी संपत्ति को अपना कहते हुए दावा कर दे तो इसके उलट साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है। वक्फ एक्ट का
सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसी को लेकर विवाद है। किस संपत्ति पर दावा कर सकता है बोर्ड? वक्फ एक्ट के नियमों के मुताबिक वक्फ बोर्ड सिर्फ उस संपत्ति पर दावा कर सकता है जो इस्लाम धर्म को मानने वाले किसी शख्स ने धार्मिक काम के लिए दान में दी हो। वक्फ के पास गैर मुस्लिमों की संपत्ति, यहाँ तक कि किसी मुस्लिम की निजी संपत्ति पर दावा करने का अधिकार नहीं है। और अगर वक्फ को कोई ऐसा कारण लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो वक्फ बोर्ड नोटिस भेज सकता है और जिस संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने अपना बताया है उसके लिए वक्फ ट्राइब्यूनल में मामला जाएगा। ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। भारत की अदालतों में वक्फ संपत्तियों से जुड़े हजारों मामले लंबित हैं। पिछले दिनों तमिलनाडु में वहां के राज्य वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गांव पर ही अपना मालिकाना हक जता दिया। तमिलनाडु में गांव वाला मामला सामने आने के बाद बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने एक निजी विधेयक पेश करते हुए वक्फ एक्ट 1995 को खत्म करने की सिफारिश कर दी थी। उनका कहना था कि ये लोकतंत्र के विपरीत है और देश हित में इसे समाप्त किया जाना चाहिए। बिल पर फैसला हालांकि नहीं लिया जा सका, लेकिन वक्फ बोर्ड निशाने पर जरूर आ गया। उन्होंने और क्या कहा था, सुनिए। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जनहित से जुड़े एक अत्यंत ज्वलंत मुद्दे की तरफ सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। महोदय, वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधान देश के संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हैं, क्योंकि वह न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अहमियत को बाधित करते हैं बल्कि देश के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को भी विघटित करते हैं। महोदय, देश भर के सभी 32 वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम समुदाय के होते हैं। उन बोर्डों के वक्फ एक्ट 1995 के द्वारा इतनी शक्ति दी गई है कि वह किसी भी व्यक्ति की किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर दें तो वह वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी और उनके उस दावे को किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। महोदय, उदाहरण के लिए आप झुंझुनू जिले से आते हैं। यदि आपके मकान या कृषि भूमि को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर दे तो आपके पास किसी न्यायालय में भी जाने चुनौती देने का अधिकार नहीं है। आपको केवल उस बोर्ड के सामने पेश होना होगा जिसने आपकी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर आपकी जमीन छीन ली है। अर्थात चोर, थानेदार तथा न्यायाधीश की सभी शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं। माननीय एक्ट के अकूत शक्ति संपन्न अधिकारों के प्रावधान देकर ऐसा लगता है मानो मात्र हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यह एक्ट विगत सरकार ने बनाया है, जिसमें पीड़ित पक्ष से किसी अदालत में चुनौती देने के अधिकार को भी छीन लिया गया है। महोदय, तमिलनाडु के त्रिची जिले में 95% हिंदू आबादी वाला एक गांव है तिरुचेंथुरई। बोर्ड ने पूरे गांव की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। आश्चर्य को उस गांव के 1500 वर्ष पुराने मंदिर को जो इस्लाम को आने से पूर्व बना था उसे भी अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों के दुरुपयोग का यह जीता जागता उदाहरण है। महोदय, एक देश में दो विधान नहीं हो सकते। यह एक्ट देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता व श्रेष्ठता के खिलाफ है, देश में अलगाव व नफरत पैदा करता है, देश की एकता तथा अखंडता तथा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहा है। महोदय, मैं इस एक्ट का निचोड़ एक वाक्य में यदि बोलना चाहूं तो कहूंगा कि वक्फ एक्ट 1995 भारत में इस्लामीकरण स्थापित करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। अतः मैं सरकार से देश हित में इस असंवैधानिक और अतार्किक वक्फ एक्ट 1995 को तत्काल रद्द करने की मांग करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।